आज के दिन, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद खुदावन। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया खुदा कि हम आपके समीपता में आ सकें, खुदावन आपकी मौजूदगी में आ सकें। और खुदावन आपने बताया ये बहुत बड़ा ग्रेस है, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम आपके समीपता में आ सकें। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुदावन संसार में, ये संसार के लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे लिए मौका है कि हमारा ग्रेस हमारे साथ है, हमारे अनुग्रह हमारे साथ है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो व्यवस्था को देने वाला आज हमारे साथ है। कैसे भाई कहते हैं उस रैप्चर वाले संदेश में कि वहां पर नबी बता रहे हैं कि तुम सील बंद हो, यानी कि अगर हम सील बंद है तो हमारे जीवन है जो आज खुली तौर पर प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि वो सील आज बंद नहीं है लॉर्ड, वो सील आज खुल चुकी है। यानी जब वचन खुलता है तो वचन का प्रकटीकरण होता है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक सील 2000 साल पहले खुला और वो लोगों के बीच में चलता फिरता एक पुस्तक बन गया लॉर्ड। वैसे ही खुदावन आपने वो मौका अपनी दुल्हन को दिया। खुदावन उन नबियों के बाद अब एक दुल्हन खड़ी हुई है पुस्तक के रूप में। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक सील है जो यहाँ पर खुल गई लॉर्ड, जिससे कि आज एक दुल्हन है जो चलती फिरती एक पुस्तक बन चुकी है। प्रभु आज वो पुस्तक बनेगी नहीं, वो बन चुकी है लॉर्ड, और आप खुदावन उसे प्रमाणित करने जा रहे हैं किन्हीं दिनों में कि जब जैसे ही वो दबाव आएगा, वो खुदावन प्रॉब्लम्स आएंगे, वो बस बोलेगी और घट जाएगा। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कैसे नबी ने बताया कि समय आ चुका है कि मैं उन जवानों को उस दर्शन में देखता हूँ, और कैसे उन्होंने कहा क्या मैं बूढ़ा मनुष्य उस दर्शन को दोबारा देख पाऊंगा, क्या मैं उस प्रभु को दोबारा देख पाऊंगा, क्या मैं उस बेदारी को देख पाऊंगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो नबी उस वचन के खुले तौर पर उस पुस्तक के रूप में आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, और वो उस बेदारी को दोबारा देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही मुंह से कहा कि मैं इस दुबारी को दोबारा कसूंगा, इस सवारी को। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये सवारी दोबारा आ चुकी है लॉर्ड। आज हम देख पाए खुदावन कि हमारे बीच में वो घटनाएं घट रही है। कैसे भाई ने खुदावन गुरुवार के दिन हमारे सामने वो मैसेज रखा, वो विषय रखा, लेकिन खुदावन वो उनके अंदर में नहीं था, खुदावन वो किसी ने उनके अंदर डाला था। कैसे हम खुदावन देख पा रहे थे कि सुबेरे सुबेरे भोर के समय उठ करके मूसा उस पट्टियों को लेकर के उस पहाड़ पर चढ़ रहा है, और खुदावन ये वो पहाड़ है खुदावन जो एक बार मूसा वहां पर जा चुका है, लेकिन खुदावन ने उससे कहा था कि जा नीचे देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जब वो पट्टियों को खुदावन आपने लिख कर दिया पहली बार, तो खुदावन वो लोगों को बताना चाहता था एक नबी, लेकिन बता नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो नबी मर चुका है। उन्होंने सोचा कि अब हमारा देवता कौन होगा, हमारी अगुवाई करने वाला कौन होगा, इसलिए उन्होंने नीचे में खुदावन एक बछड़े को बना लिया था। और खुदावन आप नबी को आवाज दे रहे कि जा नीचे, क्योंकि समय आ गया है कि उन मोहरों को तोड़ा जाए और उन वचनों का प्रकटीकरण सामने आ सके, कि दूसरी बार अब मैं तुझे पृथ्वी पर वो सारे दर्शन बताऊंगा जो मैंने पहली बार बता दिए थे। ओह खुदावन, अब ये दर्शन छुपे रूप में नहीं है, अब ये खुले रूप में है, जहाँ पर दो कारीगर को आपने चुना खुदावन, जिसके नामों का अर्थ आपने बताया लॉर्ड। खुदावन एक का नाम खुदावन जिसके नाम का अर्थ की खुदा उसकी छाया बनकर रहेगी, और एक का नाम खुदावन जिसका अर्थ आप बता रहे कि खुदावन उसके अंदर रहकर कार्य करेगा, यानी वो खुदा का घर होगा। प्रभु आप खुदावन जब दूसरी बार उसे लाने जा रहे थे, उससे पहले खुदावन आप उन चीजों को प्रकट करने जा रहे थे। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और कैसे जब वो दूसरी बार भोर को उठ करके उस पट्टियों को लेकर जा रहा है उस पहाड़ की चोटी पर, तो आपने कहा मूसा यहाँ पर आ, मैं यहोवा का वो वचन यानी कि वो सुसमाचार तुझे सुनाता हूँ।
यानी अब वहाँ कोई मनुष्य नहीं खड़ा है लॉर्ड, वहाँ पर खुदावन आप स्वयं खड़े होकर उस नबी को सुसमाचार दे रहे हैं, और मैं उस पट्टियों में दोबारा उस वाचा को लिखने जा रहा हूँ। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावन कैसे आप उस वाचा में अब बता रहे हैं कि ये वाचा में व्यवस्था नहीं, अनुग्रह है। हालेलुया। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जब दूसरी बार आपने बुलाया तो आपने बताया कि मैं एक सुसमाचार जो तुम्हें देने जा रहा हूँ वो अनुग्रह का सुसमाचार है। प्रभु मैं आपके बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस अंत के दिनों में आपने एक दुल्हन जो चुना खुदा, ये व्यवस्था के नीचे नहीं है खुदा, ये अनुग्रह के नीचे है लॉर्ड, जिसे आपने पहाड़ पर वो अनुग्रह दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और शाम के समय हमारे पास वो विषय आ गया कि उस अनुग्रह को पाने के लिए हमें नया जन्म पाना जरूरी है, हमें उस कलवरी पर जाना जरूरी है, हमें उस बादल के अंदर जाना जरूरी है, जहां पर एक बार फिर खुदावन को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि कैसे नबी उस 7वीं मोहर में बता रहे हैं कि 3 लोग 3 दूत एक अलग खड़े हुए हैं, और 3 दूत थोड़ा उनसे ऊपर अलग खड़े हुए हैं, लेकिन एक और दूत है जो नबी के आमने सामने खड़ा हुआ है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो उस तेज को देख पा रहा था, और खुदावन जब उसने उस तेज को देखा वो बहुत आनंदित हो गए कि मैं अपने ही फेस को दर्पण में देख पा रहा हूँ, यानी अब मैं धुंधला नहीं देख रहा हूँ, मैं उसे संपूर्ण रूप से देख पा रहा हूँ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। काश हम अपने बादल की आंखों में देख पाए, हम अपने दर्पण में अपने आप को देख पाए लॉर्ड। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज ये वो समय कुत्तों का नहीं है, आज ये वो समय बच्चों का है। हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो समय बदल गया लॉर्ड। आपने उन्हें बच्चे बना लिया, आपने उन्हें खुदावन कहा कि तुम मेरे पुत्र अधिकार के पुत्र हो। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज चूर-चार का समय नहीं है, आज संपूर्ण वचन का समय है। हालेलुया। एक महान बेदारी का समय है लॉर्ड। इसीलिए पौलुस भाई कह रहे मेरा ज्ञान अधूरा है, लेकिन वो सर्व सिद्ध आएगा तो सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, यानी वो प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा, वो संपूर्णता। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूं। खुदावन वो दर्शन आज हमारे पास मौजूद है, हमें से हर एक पर वो प्रगटीकरण में आ सके लॉर्ड। हम देख पाए अपने ही वचन को। कैसे संडे की मीटिंग में जो भाई सुबह मीटिंग ले रहे थे, उनका भी नाम प्रकाश भाई था। प्रभु जी उन्होंने भी एक ही चीज कहा, वो समय का संदेश। और खुदावन कैसे वो भाई उस बीजों को प्रकट कर रहे थे कि एक बीज बोने वाला जब बीज लेकर निकला है तो वो खेत में बो रहा है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि समय आ गया है कि जो बीज बोए गए थे अब वो खुदावन दिखाई दे। खुदावन हमने नया जन्म पा तो लिया है, लेकिन हमें उस नए बदन की ओर बढ़ना है लॉर्ड। हमारी अगुवाई करे खुदा, क्योंकि आपके बगैर हम नए बदन की ओर नहीं बढ़ सकते। क्योंकि नया जन्म यानी कि हमारा पुराने जन्म को खत्म करना होगा। खुदा हमारे पुराने जीवन को आप खत्म करेगा, क्योंकि आपने उन मोहरों को बंद नहीं रखा, आपने उस सील को बंद नहीं रखा लॉर्ड, आपने खोल दिया, आपने पुस्तक को खोल दिया कि वो देह यहाँ दिखाई दे। तो मैं आपका धन्यवाद करता। कैसे नबी ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जो देह है आज के दिन में दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं, वो दुल्हन है। काश हम उस दुल्हन को देख पाए उस 7वीं मोहर के नीचे। खुदावन हम उस 7वीं तूरी के नीचे नहीं, हम उस 7वें मोहर के नीचे हैं। हालेलुया। यानी कि हमारे लिए वो मृत्यु नहीं है, हमारे लिए वो उड़ाए जाने वाला रैप्चर है। तो हमारे विश्वास को उस स्थान पर लाए, हम देख पाए कि हम पौलुस भाई के उस कुरिन्थियों 13 अध्याय में नहीं है, क्योंकि वहां पौलुस भाई का ज्ञान अधूरा है। हम उस 14वें अध्याय में हैं। हालेलुया। जहां एक प्रगटीकरण है लॉर्ड, जिसके बाद एक 15 अध्याय आने वाला है। प्रभु हम देख पाए उन चीजों को, हमारे ही सामने वो घटनाएं घट रही, क्योंकि आज
एक खुदावन बारिश का मौसम चालू हो गया, हमारा मन ऐसा करे कि हम उसमें भीग जाए। खुदावन हम आनंद मनाए उस भीगने को लेकर। खुदावन हम आज परिस्थितियों को ना देखें। खुदावन जब मौका नबी के पास आया तो उन्होंने परिस्थितियों को नहीं देखा, उन्होंने देखा उस महान खुदावन को। आज शैतान हमें भरमाने आता है लॉर्ड, लेकिन हम भरमाए नहीं जाएंगे खुदावन, क्योंकि हमारे नबी ने कह दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जैसे मत्ती 24 पूरा हुआ वैसे ही हमारे जीवन में भी खुदावन ये प्रकाशित 10 का 7 से लेकर वो 11 तक पूरा होगा लॉर्ड। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर यूहन्ना खड़ा हुआ है, हालेलुया, क्योंकि मत्ती 24 में कोई खड़ा हुआ था लॉर्ड, और जिसने आवाज लगाई, वैसे ही प्रकाशित 10 में भी कोई खड़ा हुआ है लॉर्ड, जिसने आवाज लगाई। वो एक ही व्यक्ति है, हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये घटनाएं हैं खुदावन जो हमारे बीच में घट रही है, काश हम उसे देख पाए। आपके दास को बहुत ऐसे आप आशीषित करें खुदा, और उन्हें अपने वचनों से इतना भरे खुदा कि वो रैप्चर के नजदीक हमें लेकर जा सके। हमारा एक ही विषय हो, हमारा खुदावन एक ही एम हो लॉर्ड, वो रैप्चर। क्योंकि भाई ने कहा आज के दिन जो भी विश्वासी अपने वायदे को थामे रहता है अंत तक, खुदावन उसके वायदे को पूरा करने आ गए हैं, हालेलुया। क्योंकि समय का प्रकाशन आज उस विश्वासी के पास है, और उस समय के प्रकाशन के अनुसार उस वायदे को थामा हुआ है, उसे मतलब नहीं और किसी चीज से। मैं आपका धन्यवाद खुदावन, आपका ब्लड हमारे बीच में आए। हम योग्य नहीं है खुदावन, आप है खुदा, तो आप आए, आपका मधुर पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाए लॉर्ड, और वो हमारी अगुवाई करे। हम सुनने वाले बस बने लॉर्ड, हमारी बुद्धि हमारे विवेक सब खत्म हो जाए खुदा, केवल आपकी बुद्धि, जिसे खुदावन हम देख पा रहे थे उन 2 कारीगरों के जरिए, कि उन 2 कारीगरों को खुदावन ने कहा कि तुम लोगों के लिए मैं कुछ लोग दे रहा हूं जो बुद्धि और प्रवीणता से भरे हुए होंगे। तो मैं आपका धन्यवाद हूं। और ये मूसा भाई के दिनों में हो रहा है, और आज हमारे भी मूसा भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिनके दिनों में आप हमें बादल में से प्रकाशन दे रहे हो। प्रभु इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। हमें से हर एक को खुदावन आशीष, हर एक बातों में धन्यवाद दूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से गीत गाएं 142 नंबर। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उससे करूंगा मैं जान पहचान, क्योंकि मेरा यीशु पर है यह ईमान। हालेलुया। आज हमारा ईमान किसी मनुष्य पर नहीं, हमारा ईमान है हमारे प्रभु यीशु मसीह पर। और प्रभु कह रहे हैं, वहां पर वो विश्वासी खड़ा होकर कह रहा है कि मैं अपने प्रभु से जान पहचान करूंगा। हालेलुया। आइए गीत पूजा। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उनसे करूंगा मैं जान पहचान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उनसे करूंगा मैं जान पहचान, क्योंकि मेरे यीशु पर है ईमान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उनसे करूंगा मैं जान पहचान।
सबको अनेकों वरदान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उनसे करूँगा मैं ज्ञान पहचान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उनसे करूँगा मैं ज्ञान पहचान। पाप जो है करते आदमी से डरते, साथ आके चलते शैतान से लड़ते। पाप जो है करते आदमी से डरते, साथ आके चलते वो शैतान से लड़ते। देते यीशु सबको अनेकों सम्मान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उसे करूँगा मैं ज्ञान पहचान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उनसे करूँगा मैं ज्ञान पहचान। बुझते दियों को जलाते ही रहना, भटके हुओं को राह दिखाते ही रहना। बुझते दियों को जलाते ही रहना, भटके हुओं को राह दिखाते ही रहना। मेरे प्यारे यीशु का जग में है नाम। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उनसे करूँगा मैं ज्ञान पहचान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उनसे करूँगा मैं ज्ञान पहचान। सर्वशक्तिमान आमीन हालेलुया। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है मेरे भाई बहन, और उनसे हमारी जान पहचान होने जा रही है। सच है। क्योंकि हमारे नबी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें किसी को दिखाने लेकर आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब हम 1963 में नबी के अंदर थे तो कैसे भाई कह रहे हैं कि जब हम वहां पर थे तो हमने उस बादल को देखा, हमने उन 7 दूतों को देखा, यानी हमें वो मौका मिला मेरे भाई बहनों। कैसे भाई कह रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले चल रहे हैं तो हम उनके अंदर थे। आमीन। जब आदम और हवा जब उन कार्यों को कर रहे हैं बिना गुनाह के, तब हम वहां पर मौजूद हैं। जब एलिया दुआ कर रहा है और वो आग नीचे उतर आई, हम वहां पर हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब मूसा सीने पहाड़ पर जा रहे हैं उस पट्टियों को लेकर, हम वहां पर हैं, लेकिन हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक दिन मोहर खुल गई मेरे भाई बहनों। Amen. हालेलुया। हालेलुया। वो पुस्तक खुल गई। हालेलुया। और कह रहे हैं कि वो जीवन दिखाई देने लगी। वो जो प्रभु की देह जो छुपे रूप में थी वो दिखाई देने लगी। हालेलुया। हालेलुया। कभी हाथ आ रहा है लिखने के लिए, तो कभी पट्टियों पर लिखने के लिए आ रहा है, सच है। कभी दीवार पर लिखने के लिए आ रहा है, लेकिन अंत के दिनों में वो संपूर्ण आ गया मेरे भाई बहनों। Amen. हालेलुया। हालेलुया। जो उसने एक बार खुदावन ने अब्राहम से जो मुलाकात करी, वो पूरा शरीर आया था मेरे भाई बहनों। वही दोबारा शरीर आज इस धरती पर दिखाई दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। एक और गीत गाएंगे। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक। हालेलुया। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया
परिवार को, कईयों का जीवन खुदावन ने बदल दिया। हालेलुया। एक नया जन्म उन्हें दिया कि तुम अब नए जन्म के अकॉर्डिंग अब इस चर्च में आओ, कि तुम्हें एक नया बदन मिल सके। हालेलुया। नबी ने एक बात बताई, आपको मालूम है क्या? नबी ने कहा कि एक पास्टर आए पुलपिट पर, उससे पहले कलीसिया अपने आप को तैयार कर रही है। ये वैसी बात है जब एक पति और पत्नी के बीच में एक मोहब्बत होता है, जो जब एक रूम में वो जब जाती है तो एक एटमॉस्फेयर में होती है। मेरे भाई बहनों, वो मुंह फुला के इधर उधर नहीं बैठी होती कि उसका पति आए तो उससे बात भी ना कर सके। जब उसका पति आए तब वो वहां पर वो एक आनंद में होती है, जिसे देखकर उसका पति आनंद से झूम जाता है। हालेलुया। कैसे भाई कह रहे हैं कि कलीसिया उस एटमॉस्फेयर को बनाती है। जैसे ही ऑनली बिलीव गाया जाता है, जैसे ही कहा कि यीशु मसीह अब यहाँ पर मौजूद है, अब वो बीज डालने को है। हालेलुया। वो ऐसे ही बीज नहीं डालते मेरे भाई बहनों, उससे पहले एक पत्नी को तैयार होना होता है। हालेलुया। काश हम देख सके कि आज नबी हमसे क्या कह रहे हैं। क्या वो पत्नी आज तैयार है? हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर तो बीज आ चुका है, वो तो गर्भवती है। हालेलुया। काश हम देख सके। खुदावन का बहुत धन्यवाद है। आइए ऑनली बिलीव गाते हुए भाई को समझ। के लिए प्रभु कि आप हम पर कुछ अपनी बातों को रिवील करना चाहते हैं। आप कुछ ऐसी चीजें हमें बताना चाहते हैं खुदावन, जो हमारे जीवनों के लिए बहुत अति आवश्यक है प्रभु। तो खुदा कभी भी हम उन तमाम चीजों से बातों से दूर ना हो खुदा, बल्कि आपके अनुग्रह के नीचे बन के प्रभु जी हम आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हुए उन बातों में प्रकाशनों में आगे बढ़ते जाए खुदा। और पवित्र आत्मा के खुदा उस छत्र छाया में बने रहे खुदा, जो हमें आपके उस रैप्चर की ओर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज समय आ गया है प्रभु जी कि हम दिन प्रतिदिन अपने आप को करेक्ट करते हुए आपके वचन की परिपूर्णता में आगे बढ़े और आपको धन्यवाद देते जाए। और तमाम बुरी बातें, दुष्ट विचार, शैतान की उक्ति हमारे जीवनों से
तमाम मेरे भाई बहनों के जीवनों से आप अपने नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर करें। केवल और केवल हर एक के जीवनों में वो पवित्र आत्मा की मौजूदगी होने पाए, वचन की परिपूर्णता होने पाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रकाशित का किताब इसका 2 अध्याय 20 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवाणी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन न फिराना चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। आइए अपने सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीर्वादित करें, स्वयं इनकी बातों से आप हमें अवगत कराएं। मेरा इस्तेमाल करें ओ खुदावन, और इस पुलपिट का भी यहाँ से जब कुछ बोला जाए प्रभु वो केवल और केवल आपका वचन हो। आपके वचन के बजाय हम और भी कुछ ना बोले, जो कुछ सुने समझे सीखे सब कुछ आपकी पवित्र आत्मा की समझ में होते हुए उन कामों को कर सके। सभा का सारा कार्यभार मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, बैठे। सबको जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने मौका दिया हम उनकी मौजूदगी में आ सके। क्या आप सब आनंदित हैं? धन्यवाद देते हैं। कैसे पिछली दफा मंगलवार को मैंने और आपने देखा था, वो एक यूनियन चल रहा है कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, जिसने निसियाइन सभा में सबको एक कर लिया कि हम सब एक हैं, और तमाम मूर्ति पूजक सिद्धांत को उसने कलीसिया में लागू कर दिया। आप है वचन के साथ। और ये 2 वर्शिप पूरी दुनिया में फैल गई। इवन ये जो नीचे वाली है ये ज्यादा फैल गई, और ऊपर वाली जो खुदा की वास्तविक जेन्युइन वर्शिप है उससे लोगों ने पीछा छुड़ाना चालू कर दिया। और इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है बाइबल में कि खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता है। आमीन। ढूंढने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हर आदमी वो आराधक नहीं है। हर औरत, हर भाई, हर बहन वैसे आराधक है नहीं जैसा खुदा पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे आराधकों को चाहता है जो उसकी वर्शिप आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। वो किसी फेक स्वभाव को लिए हुए नहीं आ रहे। आमीन। उनके अंदर कोई फेक नहीं है, कोई चीज, सारी चीजें जेन्युइन है, और वो उस जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी से, इवन वो खुदावन की जब वर्शिप करता है तो उस वर्शिप को प्रभु ग्रहण करते हैं। चाहे दुनिया मुझे कुछ क्यों ना बोले, लेकिन मुझे खुदा के प्रति सच्चा रहना है। मुझे मेरे प्रभु के प्रति सच्चा रहना है। तो प्रभु मुझसे मिलने और मेरी सुनने आया है। नहीं तो सारी बातें जो है हट जाएंगी, जीवन से बिगाड़ हो जाएंगी। क्यों? तो जब आप प्रभु के साथ जेन्युइन नहीं बन पाए तो अपने भाई बहनों के साथ, अपने पास्टर के साथ, कलीसिया के साथ कैसे जेन्युइन होंगे? आपको चाहिए कि आप खुदा के साथ ईमानदार हो जाएं, लॉयल हो जाएं, और तब आपको फिर जरूरत नहीं है
कि आप किसके साथ लॉयल है या नहीं। प्रभु के साथ लॉयल है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो खुदा के साथ लॉयल होते हैं वो खुदा के लोगों के साथ लॉयल होते हैं। जब पौलुस खुदा के साथ लॉयल था, हालेलुया, तीमुथियुस खुदा के साथ लॉयल हुआ, वो पौलुस के साथ लॉयल हुआ। और उसके लिए इंपॉर्टेंट, अगर जितना इंपॉर्टेंट खुदा है उतना इंपॉर्टेंट पौलुस भी है। पौलुस के लिए जितना इंपॉर्टेंट खुदा है उतना इंपॉर्टेंट तीमुथियुस भी है। आमीन। फिलमोन है, और उस जेल में जो उनेसिमस जो मन परिवर्तित किया अपना, वो भी इंपॉर्टेंट है। कैसे कहता है पौलुस, फिलमोन अब जब उनेसिमस तुम्हारे पास आए तो एक भाई के मानिंद मसीह में जो है इस प्रकार उसे ग्रहण करना। हालेलुया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो। आमीन। पौलुस उसके प्रति लॉयल और वो पौलुस के प्रति लॉयल है। कलीसिया अपने लोगों के प्रति और वो लोग कलीसिया के प्रति। आमीन। क्यों लॉयल है? क्योंकि वो खुदा के प्रति लॉयल है। पहली प्रायोरिटी जब उन्होंने खुदा को दी तो ऑटोमेटिकली सेकंड थर्ड प्रायोरिटी सब भाई बहनों की आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई। उन्हें किसी को प्रायोरिटी में फ्रीक्वेंसी में रखने की जरूरत नहीं। जब आपने इनको प्रायोरिटी दी, हालेलुया, आपने इनके लोगों को दी। आप है वचन के साथ। जब आप इनके साथ एक फ्रीक्वेंसी में बन गए, आप इनके लोगों के साथ बन गए। क्या ये नहीं कहते तुमने जो इन छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। लॉयल बने इनके साथ। आप है वचन के साथ। इनके साथ लॉयल होना जरूरी है। मेरे साथ आप कितना लॉयल है ये भी देखेगा प्रभु। आपको जरूरत है कि आप इनके साथ लॉयल हैं। हालेलुया। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो आप जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, अनलॉयल्टी में उन्होंने उस तमाम वर्शिप को ठुकराना चालू किया और अपोलो, ज्यूस, तमाम एस्टोरेट, निम्रोद, इनकी वर्शिप चालू कर दी। हमें बताया कैसे जब आप खुदा की वर्शिप में कमजोर पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आइडल वर्शिप आपके जीवन में हावी होने लगती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खुदा की वर्शिप में ईमानदारी से बने रहे, ताकि आइडल वर्शिप अगर कुछ हो अंदर तो वो खत्म हो जाए। मतलब ये खुदा की वर्शिप इतनी हावी हो जाए आप में कि आपको आइडल वर्शिप के विषय में सोचने की भी जरूरत नहीं है। आमीन। ईमानदारी से, खराई से, सच्चाई से खुदा की वर्शिप में सहभागी हो जाए। और देखिए कौन आपको रोक पाएगा उसकी वर्शिप करने से। सोचिए छोटे छोटे बच्चे थे वो, वहां बड़े बड़े सुरमा भोपाली उन्हें रोक नहीं पाए जब वो वर्शिप करते थे और कहते थे आकाश में होशन्ना, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। जब वो ऐसा कहते थे वो कह रहे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये चुप हुआ ना बेटा तो पत्थर चिल्ला उठे। क्या कोई रोक पाया उन्हें वर्शिप करने? इवन ऐसा था माहौल कि उन्हें मतलब नहीं था किस सिचुएशन से वो आ रहे हैं। उनके लिए मतलब की बात ये थी कि कौन आ रहा है लादू के बच्चे पर बैठ के, उस लादू पर बैठ के। हालेलुया, वो है इंपॉर्टेंट। और वो उनके लिए, हमारे प्रभु के लिए, वो खुदावन उनके लिए उपासना का पात्र बन गए। ये है उपासना की वस्तु, ये है उपासना का क्या कहते हैं एकमात्र कारण जिनको हम जिनकी उपासना कर सके। इनको छोड़ कोई और चीज उपासना की है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सारी वर्शिप मेरे प्रभु की है। सारी वर्शिप। आपने अच्छा वचन में ध्यान दिया, ये मेरी काबिलियत नहीं है। सारी वर्शिप, सारी महिमा प्रभु की है।
आपने अच्छी तरीके से प्रार्थना में ध्यान दिया, प्रार्थना की, अपना जीवन प्रार्थना से भर के रखा, ये मेरी काबिलियत नहीं, सारी महिमा सारी वर्षिप प्रभु की है। कारण वही है एकमात्र। हालेलुया। वही सब चीजों का जो मतलब क्या कहते हैं, जो अंत फल होगा वो प्रभु ही है। हर एक चीजों का समापन क्या है, आप क्या सोचते हैं? 7वीं मोहर। हर एक चीजों का समापन है, पूर्तिकरण है। इवन हालेलुया। वो 7वीं मोहर है कौन? ये प्रभु की आमद, सब चीजों का पूर्तिकरण। उसमें आदम हव्वा है, उसमें अब्राहम और उसके तमाम बच्चे हैं। हालेलुया। उसमें नए नियम के तमाम वो जो प्रेरित है, पौलुस नबी है, वो तमाम जो प्रचारक गण का समूह था वो है। आमेन। ये 7 कलीसिया काल में जो दूत आए वो है, मैं और आप हैं, 1,44,000 है। आमेन। तमाम चीजें इनमें पूरी हो रही है, इनके आने से पूरी हो रही है, सब चीजें समेट करके। हालेलुया। अब देखिए, अगर आप इस बोर्ड को देखें, ये जो बैनर बना हुआ है, लिखा है प्लान ऑफ 70 वीक्स, 70 सप्ताहों की योजना। आप है वचन के साथ? लेकिन आप देखें, एक सबसे पहली लाइन जो इसमें है, व्हाइट लाइन, आमेन। उसके बाद दूसरी लाइन जो जा रही, रेड लाइन। हालेलुया। अब बता, अदन की वाटिका में हुआ क्या? वो व्हाइट भी घोड़े हुए, एक न्यायाधीश उतरे और उन्होंने फिर एक मेमना मारा, उसका लहू क्या था? रेड। आप है वचन के साथ? ये 7वीं मोहर है, ये पूरा पर्दा, और उसके अंदर वो सारी चीजें हैं, शुरुआत से लेके अंत तक। दुनिया की शुरुआत और दुनिया का खात्मा उस 7वीं मोहर के अंदर है। हालेलुया। ये पर्दा, ये 7वीं मोहर है। इसके अंदर जो भी चीज आप देख रहे हैं, ये 7वीं मोहर के अंदर है। हालेलुया। इसके नीचे एक श्वेत विग ओढ़े हुए खुदा के अंदर, जो अपने लहू के द्वारा एक छुड़ौती के तहत अपने लोगों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। उसके अंदर वो सारी चीजों का समापन है, सारी चीजों का पूर्तिकरण। आमीन। प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा। ये है खुदा हमारा। हम कहते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया। बस बचाया ही नहीं है, केवल बचाया नहीं है, बल्कि अनंत जीवन भी दिया है, रैप्चर भी दिया है, बॉडी चेंज दिया है, दिव्य चंगाइयां दी है, पवित्र आत्मा दिया है, नया जन्म दिया है। केवल बचाया नहीं है। तो बचाया तो बहुतों का है भाई, क्या नहीं बचाया? क्या बहुतों को बचाया? 20 लाख लोगों को बचाया था। आमीन। जब एक मेमना मारा गया था, याद है निर्गमन 12 अध्याय में? उस मेमने के लहू के नीचे कितने बचे थे? 20 लाख इजरायली। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा, ये केवल बचा नहीं रहा है, ये आगे वो कुछ और भी देने जा रहे हैं। उन्होंने उन्हें मन्ना दिया, और कैसे ब्रैनम कहते हैं, वो एक जेन्युइन मन्ना, जो स्वर्ग में स्वर्गदूत का मन्ना। हालेलुया। वो दिया भाई, खाओ। चट्टान में से पानी, कोई बीमार नहीं पड़ रहा। जंगल में चल रहे हैं, कोई जंगली जानवर उन्हें हार्म नहीं कर रहे हैं। आमीन। आगे वो उनके लिए है, बात है कि तुम कब्र में नहीं जाओगे, लेकिन वो कहते हैं हमारी कब्र कहाँ है? तो ये लो भाई कब्र पे, धरती फटी कब्र में। हालेलुया। जंगल में ही ढेर हो गए वो, क्यों? चाहते थे कब्र, खुदा कब्र में नहीं डालना चाहता, इसलिए मूसा ने नहीं चाहा, तो खुदावन ने उसे पिसगा की चोटी पे बुला लिया
और उसकी कबर नहीं है, उसकी कबर नहीं है भाई। अरे बाइबल तो बताती है मूसा की कबर है, हाँ, लेकिन बाइबल ये भी लाइन देती है कि आज तक उसकी कबर कोई खोज नहीं पाया, मिली नहीं, कहाँ है कबर। और तब उस भेद को इस युग के नबी ने पकड़ा कि मूसा मरा और जी उठा, और उस जगह पहुंचाया गया जहां ये मांस और लहू नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। उस जगह पहुंचाया गया जो उसके लिए खुदावन ने तैयार। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। एक बार जो वायदा उन्होंने कर दिया कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा, अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा, वो वायदा झूठा नहीं है, उन्होंने दिया भी। अगर मूसा को बुलाया तो मूसा को अपनी आत्मा दिया, अगर जोशुआ को कमीशन दी तो उसे अपनी आत्मा दी, केलब के साथ एक कमीशन जुड़ी थी तो उसको अपनी आत्मा दी। हालेलुया। बजलेल और ओहलियाब को एक चर्च बिल्ड करने का कमीशन दिया तो उनके अंदर अपनी आत्मा दी। हालेलुया। हालेलुया। जिन्हें वो भेजते हैं उन्हें अपनी आत्मा देते हैं। बगैर पवित्र आत्मा के कोई भेजा नहीं जाता, ये बात समझ लीजिए। हमें बगैर पवित्र आत्मा के कोई भेजा नहीं जाता। और खुदावन ने उस अभिषेक के तहत आगे बढ़ाया, और जब उन्होंने यहोवा यूं फरमाता करके बोला तब समझ में आई कि खुदा का आत्मा इनके अंदर है। क्योंकि यहोवा यूं फरमाता कोई यूं ही नहीं बोल सकता जब तक खुदा से सुन के ना आए। सच बात है। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। अब देखिए अब क्या हो रहा है आगे। कॉन्स्टेंटाइन ने तो नीसियन सभा में सबको एक कर लिया, हालेलुया, और एक वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का उन्होंने एक नींव रख दी, समझ लो कि आगे को ये बहुत बड़े लेवल में दिखाई देगा। और मैं आपसे पूछूंगा क्या आज वो दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। आज पूरी दुनिया की जो डिनोमिनेशंस है उस एक व्यक्ति के इशारे पे चल रहा है। हाँ, पूरी दुनिया की जो चर्चेस है एक्सेप्ट ब्राइड, यानी ब्राइड को छोड़ के, ब्राइड को छोड़ के, जो दुल्हन है उसको छोड़ के सारी दुनिया की जो चर्चेस है, और मैं बताऊं हर एक धर्म उसके इशारे पे चल रहा है। हालेलुया। जो दुल्हन है वो तमाम गंध से अलग है, चारों तरफ हो हल्ला मचा उसके, आमीन। लेकिन उसके जीवन में एक आनंद है कि मेरा दूल्हा आ चुका, और इस बात को पक्का कर दिया है कि मैं तुझे यहां से ले जाऊंगा, आमीन। पर अब थोड़ा ही देर रह गया, थोड़ा ही समय रह गया कि अब तुम यहां से चले जाओ। प्रभु के नाम की जय, स्तुति तारीफ किसी से बढ़ाई। धन्यवाद हो खुदावन का। समय आ गया मेरे भाई भी में। पैराग्राफ 64 नबी बता रहे मुझे ठीक यहीं पर ये बात कह लेने दे कि हमारे पास ठीक यही चीज है जो ठीक अभी चल रही है। लोग सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, वे एक ऐसी बाइबल लिख रहे हैं जो हर किसी के लिए अनुकूल होगी, चाहे वो एक यहूदी हो या कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो। आमीन। एक ऐसी बाइबल तो लिख चुकी, फिर आप ये कौन सी बाइबल लिख रहे हैं? इसका मतलब आप कुछ जोड़ रहे हैं और आप कुछ निकाल रहे हैं जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य मना करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिख चुकी, अब उसके अलावा कौन सी बाइबल लिख रहे हैं आप? नबी बता रहे हैं वो लिख रहे हैं। अब वो
ऐसी बाइबल लिख रहे हैं जो सबके अनुकूल होगी, हर किसी की समझ में आ जाएगी, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो कैथलिक हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो। आमीन। आप सबकी अपनी अपनी अलग अलग बाइबलें हैं। हालेलुया। यहूदी ये वाली बाइबल नहीं पढ़ते, आज पढ़ते क्या? तो तोरेत पढ़ते हैं, लेकिन नबी बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं अब एक ऐसी बाइबल जो हर किसी के लिए अनुकूल होगी। आमीन। सबको दी जाएगी, तुम ये रखो, तुम ये रखो। उनके पास उनकी अपनी निस्याई परिषद है, परंतु वे उसे एक्यूमेनिकल परिषद बुलाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये सारी संस्थाएं किससे लड़ती है? देखिए किससे लड़ रही है। वे लड़ रही है सच्चे पेंटिकॉस्टलों से, एक पेंटिकॉस्टल ग्रुप से लड़ रही है। कौन से पेंटिकॉस्टल? ये लोग घर के सामने, उनसे या आपको यहाँ दिखेगा ये मोरियट ऑफिस के पास, उनसे लड़ रही है। नहीं बता रहे, देखिए नहीं बोल रहे, वो सच्चे पेंटिकॉस्टल से लड़ रही है। सच्चे पेंटिकॉस्टल, सच्चे पेंटिकॉस्टल होते कौन है? वो जिनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जिनके पास पवित्र आत्मा का वरदान है। अब जाके आपके पास पवित्र बिल्कुल है, हम तो अन्य भाषाएं बोलते हैं और उसका अनुवाद ये हमें तो अनुवाद भाषा का ही, अन्य भाषा का ही वरदान मिला, अनुवाद का तो मिला नहीं। तो आप जांचिए फिर आत्मा सही है कि नहीं, आत्मा पवित्र आत्मा है कि नहीं, ये जांचे फिर। हालेलुया। सच्चे पेंटिकॉस्टल के विरोध में लड़ रहे हैं। आमीन। सच्चे पेंटिकॉस्टल से लड़ रहे हैं। हमें कहते मेरा मतलब उस संस्था से नहीं जिसको पेंटिकॉस्टल बुलाया जाता है, जो मेरे और आपके घर के इर्द गिर्द रहते हैं। आमीन। मेरा मतलब उन व्यक्तियों से है जो पेंटिकॉस्टल है। आप समझ में आई? जेन्युइन पेंटिकॉस्टल एक संस्था नहीं है, वो एक पर्सन है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो आत्मा से भरा है वो पेंटिकॉस्टल है, ना कि एक कलीसिया जो अन्य भाषा में बोल रही वो पेंटिकॉस्टल है। बिल्कुल नहीं, बल्कि सही और रियल पेंटिकॉस्टल वो है, वो व्यक्ति, वो पर्सन जो आत्मा से भरा है व्यक्तिगत तौर पर। हालेलुया। हालेलुया। जैसे पीटर यानी पतरस, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया तो पतरस है कौन? पेंतुकुस्त के दिन में एक पेंटिकॉस्टल व्यक्ति। हालेलुया। हालेलुया। याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, फिलिप्पुस, मरियम और मरियम मगदलीनी, जक्कई, बर्तिमा, ये सब तमाम लोग, ये कौन है? जब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, ये है सच्चे पेंटिकॉस्टल। हालेलुया। जिनके पास खुदा का पवित्र आत्मा है, जिनके पास अगर अन्य भाषा है तो उसका अनुवाद भी है। हालेलुया। जिनके पास वो तमाम वरदान है जो पवित्र आत्मा लेके आता है, वो है सच्चे पेंटिकॉस्टल। व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तियों में व्यक्ति। दुल्हन कौन है? व्यक्तियों में व्यक्ति। पेंटिकॉस्टल कौन है? व्यक्तियों में व्यक्ति, ना कि एक चर्च। आपने तो पेंटिकॉस्टल चर्च को नाम दे दिया, चर्च नहीं है, वो है व्यक्ति। हालेलुया। जिसके पास प्रभु का आत्मा है। आमीन। मेरा मतलब है उन व्यक्तियों से जो पेंटिकॉस्टल है, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और उनके बीच में चिन्ह हैं और वरदान है, क्योंकि वे सत्य में चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए 65 पैराग्राफ, जब अहाब ने इजाबेल से राजनीतिक कारणों से विवाह किया तो उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो दिया। हालेलुया। ये नाम बड़ा खूबसूरत लगता है, पेंटिकॉस्टल, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, रोमन कैथोलिक। तो लोगों को मतलब जो शुरुआती मसीही विश्वास में आते हैं, मतलब
जो केवल जानते हैं कि हाँ यीशु मसीह थे जिन्होंने कुर्बानी दी, उस शुरुआती विश्वास में जब आते हैं तो उन्हें ये नाम बड़ा लुभाता है, और इस नाम के तहत वो जुड़ जाते हैं उन कलीसियाओं से। और तब नबी बोल रहे हैं, ऐसा करने के द्वारा आपने अपने बर्थ राइट को खो दिया। हालेलुया। ये तो बात शुरुआती मसीहों की, लेकिन क्या जो बहुत ही एक्सपीरियंस भी होते हैं वो भी चले जाते हैं? हाँ भाई। अब राजा बोलने से एक नगर का, एक राज्य का जो राजा है, उस राजा को क्यों खड़ा किया जाता है? क्योंकि वो उस राज्य में सबसे एक्सपीरियंस व्यक्ति है उस राज्य को चलाने के लिए। विश्वास करते हैं? लेकिन वो राजा जाके एक अन्य जाति देश में एक मूर्ति पूजक लड़की के साथ ब्याह करता है और उसकी मूर्तियों को लेकर के खुदा की वेदी के ऊपर रख देता है। एक बहुत बड़ा गुनाह जो कभी किया गया। हालेलुया। ये क्या कर रहा है? ये अपने बर्थ राइट को खो दिया। जिस घड़ी उसने राजनीतिक कारणों के कारण इजाबेल से विवाह किया, उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो दिया। अब इस वाली लाइन को कहां से जोड़ रहे हैं ब्रदर ब्रैनम? देखिए, आप किसी भी संस्था में जाकर जुड़ते हो और आप अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच बैठते हो। आप इस नाम के लुभाने वाले नाम के अंदर जाते हो, जुड़ जाते हो, आपने बर्थ राइट खो दिया। आमेन। अच्छा, आपको पता है बाइबल में एक जन ने अपना बर्थ राइट खोया? कौन है? एसाव। गॉड ब्लेस यू। एसाव ने जब अपना बर्थ राइट खोया, किस लिए खोया? एनीवन? दाल के चक्कर में। भूख लग रही थी बड़ी, और बड़ी खुशबूदार दाल बनाई उसने, दाऊद ने, सॉरी याकूब ने। तो उसने दाल के चक्कर में अपना बर्थ राइट खो दिया। हालेलुया। अब बात ये है कि जो सच्चे पेंटिकॉस्टल है, वहां तो खुद खेती करो, खुद दाल उगाओ और खुद दाल बनाओ और खुद दाल खाओ। वहां पर फ्री में दाल मिलती नहीं। हालेलुया। तो वहां चले जहां फ्री में दाल मिल गई। आमेन। दाल के चक्कर में, पेट के चक्कर में वो पहुंच गए वहां। अरे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, फंक्शन तो यहाँ होते भाई, जो वो मटन खींचते हैं हम हर संडे, आप कहते हैं लंगर लगती है हर संडे। तो ऐसे दाल के पीछे क्या आज भी ऐसा नहीं भागेगा? अपने बर्थ राइट को छोड़ देगा। बर्थ राइट छोड़ो भैया, वो दाल लग रही जबरदस्त, वो बिरयानी लग रही जबरदस्त, भागो वहां। जबकि मना था, वहां जाओगे तो तुम अपना बर्थ राइट खो दोगे। लेकिन एसाव तो एसाव है भाई। अगर एसाव का बीज आज भी कईयों में होगा, वो भागेंगे उस दाल के चक्कर में, उस रोटी के चक्कर में, उस पैसे के चक्कर में, उस अय्याशियों के चक्कर में, जो उन तमाम डिनोमिनेशंस में होता है। आमेन। यह एसाव जो बर्थ राइट को बेच के भाग जाता है। आप किसी संस्था में जाकर जुड़ते हो, आप अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच बैठते हो भाई, चाहे आप इसका विश्वास करो या ना करो। ये बात, दिस इज नथिंग बट द ट्रुथ है। आमेन। प्रत्येक प्रोटेस्टेंट समूह जो कभी भी बाहर निकल कर आया और फिर वापस लौट गया, उसने अपने अधिकारों को बेच दिया। प्रोटेस्टेंट समूह जानते कौन था? प्रोटेस्टेंट समूह निकला लूथर, जो मार्टिन लूथर था, आप जानते हैं किस बेदारी के साथ उसने सेवकाई को किया। हालेलुया।
उसने बाइबल का अनुवाद किया, लोगों को उनकी लोकल लैंग्वेज में बाइबल समझ में आए बोल के रात रात दिन, उसने ना दिन देखा ना रात, एक कमरे में एक अपने दोस्त के घर में जाके छिप के उस बाइबल को लिखता था, उसका अनुवाद करता था, ताकि ये जो रोमन कैथोलिक उन पे दबदबा जमाए रखा है अपनी कुछ अलग भाषा वाली, फ्रेंच वाली, जो भी कोई भाषा वाली बाइबल के तहत वो खुद पढ़ता है और खुद समझता है, उनको नहीं समझाता जो कांग्रेगेशन बैठी हुई है। तो मार्टिन लूथर ने उस बाइबल को लिखना चालू किया और जाके उनकी कलीसिया के बाहर जब लोग निकलते थे कलीसिया खत्म होने के बाद, तो उन्हें बताता था, अरे ये पढ़ो, ये खुदा का कलाम, जो पढ़ने नहीं देता वो पढ़ा हुआ है, इसे पढ़ो और खुदा की ओर मुड़ो। उसने उनका प्रोटेस्ट किया, उनका विरोध किया उस रोमन कैथोलिक सिस्टम का। हालेलुया। तो वहां जब फिर उसके बाद जैसे ही वो तमाम चीजें हुई, मार्टिन लूथर प्रभु में सो गया। अब उसकी बातों को लेके एक कलीसिया उभर के आई जिसे प्रोटेस्टेंट कलीसिया कहा गया। मार्टिन लूथर प्रभु, जिसे लूथरन चर्च भी बोला जाता है। ये प्रोटेस्टेंट समूह था। हाँ, जो पहला निकला वो जेन्युइन था, आमीन, पहला जेन्युइन था और सही उस लय में चला भी, लेकिन आगे को उसने अपने बर्थ राइट को खो दिया। एक डिनोमिनेशन के साथ जुड़ के, राजनीति के साथ, पॉलिटिकल पावर के साथ जुड़ के उसने अपने बर्थ राइट को खो दिया। क्या आप है वचन के साथ? ये है प्रोटेस्टेंट समूह। आगे बढ़ते हैं। और जब आप अपना जन्म सिद्धिकार बेच देते हो तो आप ठीक एसाव सरीके का, आप ठीक एसाव सरीके हो, आप रो सकते हो, बिलख सकते हो, तड़प सकते हो, लेकिन दोबारा आपको वो राइट मिलेगा नहीं। जितना चाहे पश्चाताप कर सकते हो, पर उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। बर्थ राइट कितना इंपॉर्टेंट है, उसको खो देना कितना डेंजर है, ये सोचिए। जो बर्थ राइट मुझे और आपको मिला इस संदेश के नीचे, वो जो टाइटल डीड्स खो गया था, वापस अपने मूल मालिक खुदा के पास चला गया था, वो खुदा उतर आया। और जैसे क्या नाम है, राजा शेयर्स ने राजदान बढ़ाया, इन्होंने टाइटल डीड बढ़ाया अपनी दुल्हन की ओर। बोले ये खो गया था धन की वाटिका में, अब ले लो। अब सोचिए, उन्होंने जब हमें एक राइट दे दिया, क्या हम उसे खो दें? बहुत बुरी बात है, नबी बता। फिर आप रोएंगे, पश्चाताप में कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया, कोई फायदा नहीं। बर्थ राइट ना खोए। आमीन। पर्स खो गया कोई बात नहीं, बर्थ राइट नहीं खोना चाहिए। मोबाइल खो गया डजंट मैटर, लेकिन बर्थ राइट नहीं खोना चाहिए। गॉड ब्लेस यू भाई। बर्थ राइट नहीं खोना चाहिए, बर्थ राइट को बेचना है। घर बेच दिया, बर्थ राइट मत बेचना। आमीन। क्या है वचन साहब? ये बताना चाह रहे हैं ब्रदर ब्रैनम, उसने दाल के चक्कर में अपना बर्थ राइट बेच दिया। हालेलुया। और रो रहा है, खूब रो रहा है, कोई फायदा नहीं। खुदा, मैं क्या कहूँ, शैतान अपने आप को इतना चालाक सोचता है, लेकिन चालाकी काम नहीं आई खुदा के सामने और खुदा के बच्चों के सामने। खुदा, अगर शैतान चालाक है तो शैतान को बनाने वाला है कौन? खुदा ही है। तो खुदा से बड़ा चालाक है क्या वो? खुदा ने बड़ी चालाकी से याकूब को बर्थ राइट दिलवा दिया और आशीष भी दिलवा दी। आप है वचन के साथ? और जब एसाव आए इसहाक के पास, पूरी झोली खाली कर ली। यूं कहते हैं, देखो जैसे ये नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं, जेब खाली हो गई। यूं क्या इसहाक ने
उसने कहा नहीं है भैया, कुछ नहीं, देख ले। और रो रहा है, पापा प्लीज, पैर पकड़ रहा है, पैर को दबा रहा है, प्लीज प्लीज। बेटा नहीं है बेटा, मैं तेरे बाप हूं, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा क्या? हैं? मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा क्या? आई एम योर फादर। पापा प्लीज दे दो ना, दे दो। ओहो, क्या करें? चवन्नी बड़ी पुरानी, चवन्नी जैसी आशीष निकाल के दी उसे। आप है साहब, जो उसे आशीष लगी भी नहीं जब उसके हाथ में आई तो। हालेलुया। और कुछ देर बाद रेबेका आती है। देखो, ईसाऊ ने पहले ही मन खट्टा कर दिया हमारा, उन कनानी लड़कियों से विवाह करके। हम नहीं चाहते कि याकूब भी वैसे ही करे, इसलिए याकूब को मैं अपने भाई के घर भेज रही हूँ। बहुत बढ़िया, हालेलुया। तो जाते जाते आप उसे बाय बोल दो। रिबका कह रही है इसहाक से, जाते जाते आप याकूब से बाय बोल दो। ठीक है, बुला लो। अभी 2 सेकंड पहले, कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले उसने धोखा दिया। उस धोखेबाज को बुला लाओ कह रहा है, बुला लाए। बड़ा चालाक है बेटा, ये ले और आशीष। अभी तो आपकी जेब खाली थी, कहां से भर गई? आमीन। तो एक आशीष मैंने चोर जेब में रखी हुई थी देर में। एक ऐसा सीक्रेट पॉकेट था जहां पर केवल और केवल याकूब के लिए आशीष थी, लेकिन एसाऊ के लिए चवन्नी थी। आमीन। आप है वचन के साथ? ये चीजें बर्थ राइट केवल और केवल चुने हुओं का है। कोई अपना अधिकार जमाना चाहे कि मैं तो बर्थ राइट पे मुझे मिल गया है, ये है फलाना ठिकाना, आगे एक दिन समय आएगा वो इस बर्थ राइट को बेच के निकल लेगा और ये बता देगा कि मेरा बर्थ राइट था ही नहीं। हालेलुया। और बेच दिया, ये सोच रहा है बर्थ राइट बिक गया, बिका नहीं। बाइबल बता रही वो अपने मूल मालिक के पास चला गया। नबी बताया वो मूल मालिक के पास चला गया। हालेलुया। क्या फैशन क्या है? इसने बेचा, लेकिन बेचा और ये सोचा कि मैंने बेच दिया, कुछ कमा लिया, और कमाया तो किसमें? फटी थैली में डाला। जो कमाया वो निकल गया नीचे से, बचा नहीं। बर्थ राइट को बेच के कोई सुखी नहीं है। उस अमीर व्यक्ति ने अपना बर्थ राइट बेच दिया, वो तड़प रहा है। जीवन भर जब इस पृथ्वी पे था भले सुखी था, वो मखमल में सो रहा है, आमीन, रेस्टोरेंट जा रहा है, हर दिन ढाबे जा रहा है, खाना खा रहा है, बहुत अय्यासियां कर रहा है, पैसे बहुत है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, ये पहन रहा है, वो पहन रहा है, यहाँ ट्रेवल कर रहा है, वहां ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जिस दिन मरा अब कुछ भी नहीं उसके पास, वो तड़प रहा है और रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना बर्थ राइट खो दिया। आमीन। लेकिन लाजर ने सब कुछ खो दिया, बर्थ राइट को संभाले रखा। ये नहीं खो सकता। आमीन। कई बार देखिए, ये पर्स छोटी सी चीज है, हो जाता है। कई बार लोगों को चिंता नहीं होती कि इसमें पैसे कितने थे, चिंता ये होती कि मेरा सामान था यार, लाइसेंस था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, मेरा एटीएम था, पैसे भले लोग ले ले और मेरा पर्स वहीं फेंक दे कहीं भी, मैं उठा लूंगा। मेरे मालूम है उसकी कीमत अपनी आइडेंटिटी की, दोबारा उसे बनाने में बहुत समय लग जाता है। हालेलुया। तो ये बर्थ राइट सरीखा है, ये हमारी बर्थ राइट। ये क्या है? बर्थ राइट, बर्थ सर्टिफिकेट होता क्या है? आइडेंटिटी आपके जीवन की पहली, यानी इससे पहले हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी ना। जिस घड़ी ये किताब आई, आपकी आइडेंटिटी आई।
आपकी आइडेंटिटी आई मतलब आपका बर्थ राइट आया। आप है वचन के साथ। जब आपने नया जन्म पाया, हालेलुया, जन्म सिद्ध अधिकार के नीचे जिसने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। अबे तो ये तो यीशु मसीह के लिए बोला था, हमारे लिए कहाँ बोलने का भाई, यीशु मसीह कहाँ, हम कहाँ, बिल्कुल। लेकिन जिस घड़ी यीशु मसीह के लिए बोला, उस घड़ी उसके हरेक उसके अंदर पाए जाने वाले बच्चे के लिए बोला, बेटे और बेटी के लिए बोला। आप है वचन के साथ। बगैर उसके कुछ भी नहीं। जिसने बर्थ राइट खोया, अपने जन्म सिद्ध अधिकारों को बेच दिया, तो ठीक है, साफ सरीखे रो सकते हैं, जितना चाहे पश्चाताप कर सकते हैं, पर उससे कोई फायदा नहीं। केवल एक ही चीज है जो आप कर सकते हो, और वो है उसमें से निकल आओ। हालेलुया। मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ और उसके पापों में हिस्सा लेना बंद कर दो। अब यदि आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं सही हूं, तो बस इस एक सवाल का उत्तर दें। क्या कोई भी जीवित मनुष्य मुझे बता सकता है कि कोई भी चर्च या खुदा का कोई भी काम जिसमें कभी भी बेदारी रही हो और वो वापस लौट कर आई हो, डिनोमिनेशन में चले जाने और एक डिनोमिनेशन बन जाने के बाद अपने इतिहासों को पढ़े हैं, बल्कि एक बेदारी आई तो डिनोमिनेशन के विरोध में बोली। मार्टिन लूथर एक बेदारी लाया, हालेलुया। हाँ, वो खुद किसी डिनोमिनेशन में होगा पहले, लेकिन जब बाहर आया तो डिनोमिनेशन से बाहर आया एक बेदारी के तहत। आमेन। जब खुदा ने उसे चुना और उसने उस डिनोमिनेशन का, उन संस्थाओं का विरोध किया, उस गलत शिक्षाओं का विरोध किया, एक बेदारी के तहत, ना कि उनका सपोर्ट किया। अरे मुझे एक बेदारी मिली, आओ तुम भी एक है, हम भी एक है, सब एक हो जाएं। ये नहीं है, ये नहीं किया उसने उन शिक्षाओं का विरोध किया, बजाय उसके उसे मौत क्यों ना दे दी जाए। वो भागता था, दौड़ता था यहाँ वहां, जब तक खुदा ने नहीं चाहा तब तक वो पकड़ में नहीं आया। हालेलुया। पकड़ में नहीं आया, बिल्कुल जेरोनिमो के जैसे। आमेन। वो पकड़ में नहीं आते, भाग गए। बड़े से बड़े सेना उसे ढूंढने आती थी, जो पकड़ाता नहीं था। जेरोनिमो। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही मार्टिन लूथर हमारे, जब कोई उसे विरोध करने आता था, रोमी सिपाही आ जाते थे, तो तुरंत निकलता था वहां से और जाके दूसरे रोमन कैथोलिक चर्च के सामने खड़ा हो जाता था। वहां से निकलने वाले लोगों को बाइबल की सच्चाई को बताता था। उसका यही काम था। आमेन। कैसे न कैसे जो बेदारी मेरे पास आई है, जिस बेदारी से मैं जागा हूं, वही बेदारी मैं इनमें भी जागरूक कर दूं। हालेलुया। काश खुदा का आत्मा आज ऐसा कर सके, वो पहचान सके अपने बर्थ राइट को। आमेन। कि क्या कुछ मुझे मिला। हालेलुया। देखिए क्या कह रहे नबी, फिर से पढ़े। क्या कोई भी जीवित मनुष्य मुझे बता सकता है कि कोई भी चर्च या खुदा का कोई भी काम जिसमें कभी भी बेदारी रही हो और वापस लौट कर आई हो, डिनोमिनेशन में चले जाने और एक डिनोमिनेशन बन जाने के बाद? नहीं। आप है वचन साहब, एक डिनोमिनेशन बनने के बाद बेदारी नहीं आई, कभी भी नहीं। हालेलुया। बल्कि वो तो डिनोमिनेटेड थे और डिनोमिनेशन से निकले बेदारी आने के बाद। हालेलुया। बल्कि वो बेदारी का एक युग चला, एक टाइम चला, एक पीरियड हुआ, खत्म हुआ, वो सेवकाई करने वाले लोग प्रभु में सो गए, तो एक डिनोमिनेशन बन गया उनके नाम से। सही बात है क्या? आप है वचन के साथ? इसी नबी कह रहे हैं, आप इतिहासों को पढ़े, जो बेदार हुए वो क्या किए। आपको एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं
कि जो डिनोमिनेशन में जाने के बाद बेदार हुआ, कभी नहीं। डिनोमिनेशन में बेदारी नहीं है, कोई वहां जाके बेदार नहीं हो सकता, बल्कि बेदार होने के बाद वहां से निकल जाता है। हालेलुया। जब बेदारी आती है तो कहता है मैं यहाँ नहीं रह सकता इन चूजों के साथ, सड़ा मांस खाते हुए। आप है उनके के साथ, मैं नहीं रह सकता। अब देखिए नबी उतारे 66 में, ये इजराइल के लिए मध्यरात्रि का समय था जब वो संसार के साथ जुड़ गई थी और आत्मिक को राजनीतिक के लिए छोड़ दिया। आमेन। ये एक मिडनाइट का टाइम था। हालेलुया। वो नीशिया पर एक मध्यरात्रि का समय था जब वो कॉन्टेस्टाइन उन तमाम लोगों को एक कर रहा था, मिडनाइट। आमेन। ये अभी भी एक मध्यरात्रि का समय है जबकि चर्च एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में मिडनाइट। हालेलुया। हालेलुया। ये चीजें हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब जब अहाब ने इजाबेल से विवाह किया तो उसे अनुमति दे दी कि वो देश का धन ले और एस्तोरेत और बाल के लिए तो विशाल आराधनालय बनाए। बन गया। बाल के लिए जो बनाकर खड़ा किया गया था वह तो इतना बड़ा था कि पूरा इजराइल वहां अंदर इकट्ठा होकर आराधना कर सकता था। देख रहे हैं इतना भव्य इमारत, इतनी भव्य चर्च, एक मंदिर उसने बाल के लिए बनाया। पूरा इजराइल उसमें समा सकता था और आराधना कर सकता था। हैं? और पैसा कहाँ का यूज कर रहा है? इजराइल का। क्या आप है वचन के साथ? लोगों के दशमांश का, ऑफरिंग का, टाइट्स का, और वो जो एक्स्ट्रा इनकम के वो पैसे उसमें बॉक्स में डालते हैं, एक्स्ट्रा बॉक्स के पैसे को निकाल करके वो क्या कर रहा है? बाल की आराधनालय को स्थापित कर रहा है जिसमें पूरा इजराइल जाकर के वर्शिप कर सकता था। इतना भव्य आराधनालय उसने बनाया। आमीन। इजराइल के पैसे। देखिए साफ साफ लिखा है, जब अहाब ने इजाबेल से विवाह किया तो उसे अनुमति दे दी। किसे? इजाबेल को अनुमति दे दी कि वो देश का धन ले और एस्तोरेत और बाल के लिए दो विशाल आराधनालय बनाए। आमीन। बाल के जो बनाकर खड़ा किया गया था वो तो इतना बड़ा था कि पूरा इजराइल वहां अंदर इकट्ठा होकर आराधना कर सकता था। और जब कॉन्स्टेंटाइन और कलीसिया का विवाह हुआ तो उसने चर्चों को इमारतें दे दी और वेदियां और मूर्तियां स्थापित करवा दी और ऐसा पदानुक्रम गठित किया जो पहले से ही आकार ले रहा था। आमीन। तो ये उसके ऊपर पद भी ठहरा दिए, तभी तो इतने सारे नबी इकट्ठे हो गए वहां पर। अब इजराइल में तो एक ही नबी होता था। हालेलुया। याजक होते थे 2-3 जो टाइम टू टाइम खुदा के मंदिर में जाके उस चीज को करवाते थे, एक एक ग्रुप को संभालते थे। लेकिन नबी एक होता था। लेकिन अहाब और इजाबेल के केस में यही नहीं। बाल के उस आराधनालय में काम करने के लिए अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग लोगों को ठहरा दिया और उन्हें नबी का दर्जा दे दिया गया। किसी को बिशप बना दिया गया, किसी को पोप, कार्डिनल, आर्क बिशप। आज के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। आमीन। पदानुक्रम दे दिया गया कि छोटे बड़े, ये छोटा नबी, ये बड़ा नबी, ये मीडियम नबी, ये वो नबी, ये वाले काम करने वाला नबी, ये अकाउंट संभालने वाला नबी, मतलब ये झाड़ू पोछा करने वाला। हर एक को एक पद दे दिया और उसे नबी बना दिया ताकि वो उन मूर्तियों की उपासना करे, इसकी बाल और एस्तोरेत। मैंने आपने पढ़ी कितने नबी थे? 400 450 तो बाल के थे। इजाबेल के 400 और हुए।
टोटल 850 नबी थे। 850 नबी। खुदा ने अभी जब तक दुनिया बनी अब से लेके तब तक 850 नबी नहीं भेजे भैया। एक टाइम पीरियड में इज़ाबेल और अहाब की कहानी में यह है कि 850 नबियों का सिलसिला था। क्या सच है? 400-450 को तो एलिया ने मार खत्म कर दिया कारमेल पर्वत पर। फिर 400 जो थे जिन पर खुदा ने झूठ बोलने वाली आत्मा भेजी, जाओ और अहाब को भरमाओ। आमीन। जो इज़ाबेल के नबी थे, आप जानते हैं। हालेलुया। अब बताइए, प्रभु ने अब तक जितने नबी भेजे उनकी गिनती चालू करें तो शायद 850 ना हो। बिल्कुल नहीं। एक टाइम पे तो सोचिए आज कितने हो गए। और बतेरे में भाई बहन, अगर चिल्लर, जैसे चिल्लर ऐसे छनन छनन बसता है ना, चिल्लर में नबी है आज। पंजाब में तो मैं कहता हूँ चिल्लर है पूरा। हालेलुया। पंजाब में ऐसे चिल्लर में नबी घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी है 2-4 नबी, आप जानते हैं। अंबिकापुर में भी है, क्या नाम है उसका मैं भूल गया, प्रॉफिट अमित करके। और अभी हम याद है, हम अच्छा आप लोग नहीं गए थे, अरविंद भैया का जब अनाउंसिंग हो रहा था चर्च में गए थे हम लोग, मिलते चर्च था, बाहर बोर्ड लगा हुआ था, प्रॉफिट लिखा हुआ था। उस व्यक्ति जो प्रचारक आने वाला था, मेन स्पीकर उसका, उसके नाम के आगे भी प्रॉफिट लिखा था, उसका नाम भूल रहा हूँ। और उसका जब चेहरा देखा मैंने, जैसे आज लोगों की कटिंग नहीं बनती क्या, वैसे उसने कटिंग कर रखी और दाढ़ी भी यूं एकदम, वो जो जैसे मैं बताता स्केल रख के यूं जैसे निकाल के ऐसे काटा, पूरी एकदम लाइन दिखे। कौन है वो? नबी। चिल्लर में है आज भी, कईयों को हम जानते नहीं है। वैसे चिल्लर में जो खनन खनन बसते थे, याद है एलिया के टाइम पे, या हो हल्ला मच रहा है यहाँ वहाँ है, कारमेल पर्वत पर शोर गुल हो गया, पूरा धुआं धुआं से भर गया पूरा, जबरदस्ती सुबह से शाम तक। एलिया कहता है बंद करो यार तुम्हारा ये ड्रामा, अब मैं रुको 2 सेकंड दो मुझे, अभी पता पड़ जाएगा खुदा कौन है। हालेलुया। हालेलुया। और जो शाम की कुर्बानी के टाइम पर जब उसने अपने घुटने टेके और खुदा से प्रार्थना शुरू ही किया था, मौसम बदल गया और आग आ गई और गीली कुर्बानी को, लबालब पानी से भरी थी, गीली कुर्बानी को चट कर दिया। ऐसी आग, दुनिया की आग जो है, अगर जलाएं माचिस से, मिट्टी तेल से, वो कुर्बानी जलेगी नहीं, इतनी गीली हो गई थी। लेकिन उस कुर्बानी को जलाने के लिए स्वर्ग की आग चाहिए थी। एलिया को मालूम था कि बेटा ये जल गई तो ये बताएंगे कि यहाँ से तुमने फेंका है रॉकेट और जल गया है, या कुछ ना कुछ अपनी दिमाग भिड़ा देंगे। इसने कुर्बानी को बड़ी गीली कर दी उसने, कि अगर कोई दूर से रॉकेट भी फेंके, बम फेंक दे, कुर्बानी कुछ नहीं होगा। बोले इस कुर्बानी को चट अब एक ही जन कर सकता है, और वो यहोवा की आग। जब आग आई आसमान से, सारे हक्के बक्के रह गए, गीली कुर्बानी। और ऐसी वहां पर पता भी नहीं पड़ा कि कोई कुर्बानी रखी थी क्या करके, सब खत्म हो गया। हालेलुया। तब वहां पर खड़े कुछ लोगों ने अपने घुटने टेक दिए, जो इजराइली थे, कहा यहोवा ही खुदा है। जो फिर गए थे बाल और तमाम मूर्तियों की उपासना में घुस गए थे, लेकिन उस दिन उन्होंने पहचाना एक ही खुदा है और वो है यहोवा। आमीन। धन्यवाद। तो ये चीजें चली। देखिए
जब इजाबेल को अपने पीछे सरकार की ताकत का समर्थन मिल गया तो उसने अपने धर्म को लोगों पर बलपूर्वक थोपना शुरू कर दिया और खुदा के नबियों व याजकों को मार डाला। हाँ? अपनी बातें उन पर थोपने के लिए इसने खुदा के नबी, क्योंकि जो अगर ये जब अपनी बातें थोपने जा रही है, अपना धर्म थोपने जा रही है, तो रोड़ा कौन बन रहे हैं? खुदा के नबी, खुदा के लोग चुने हुए, उन्हें मरवाना चालू कर दिया। आप है वचन के साथ? जो भी खुदा का जन उठता था, यहोवा यूं फरमाता है, ये खुदावन कह रहा है, मुझे सपने बताया, मुझे दर्शन बताया, उसे इजाबेल खत्म कर देगी, आप खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि जो धर्म इजाबेल थोपेगी वही धर्म रहेगा, तो बाकी कोई दूसरा बोले तो उसे खत्म कर दिया जाए। बोले इतना बुरा हाल था, नबी बता रहे, देखिए हाल इतना बुरा हो गया कि एलिया जो उसके समय का संदेश वाहक था, उसने सोचा कि वही अकेला बच गया है। यानी इतने लोगों को वो मार चुके थे, इजाबेल और अहाब इतने खुदा के जनों को मार चुके थे, सता चुके थे, बंदी गृह में डाल चुके थे कि उसने सोचा मैं ही अकेला खुदा के अनुग्रह से बचाऊं। लेकिन खुदावन ने कहा बेटा 7,000 और है, 7,000 और है, जिसने उस बाल के आगे घुटने की। आप है वचन के साथ? धन्यवाद। और ठीक इसी समय वहां बाहर उन बैप्टिस्टों, मेथोडिस्टों, प्रेस्बिटेरियन इत्यादियों के डिनोमिनेशनों में अभी भी कुछ है जो बाहर निकल कर आएंगे और खुदा के पास वापस आ जाएंगे। देखा, बेदारी वहां नहीं मिलती, बेदारी वहां से बाहर निकालती है। आमीन। वहां जाने के बाद बेदार हो गया, मैं भैया मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ था, लेकिन एक दिन मैं जब उस कलीसिया में गया, फलाने चर्च में, फलाने बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट और लूथरन और पेंटिकॉस्टल, रोमन कैथलिक में गया, मुझे एक बेदारी मिली, ये कभी नहीं हुआ। ये बोलने वाला कोई निकल करके नहीं आया। मुझे बेदारी कहाँ मिली? पेंटिकॉस्टल चर्च में नहीं। मुझे बेदारी कहाँ? रोमन कैथलिक चर्च नहीं। वो बेदार हुए, हालेलुया, उस कलीसिया से अपने आप को बाहर निकाल दिया। आमीन। और जब बेदारी ने बढ़ना चालू किया, सेवकाई बढ़ी उस व्यक्ति के द्वारा, उस ग्रुप के द्वारा जो निकले, हालेलुया, तब वो जब प्रभु में सोए तब उनके नाम से कलीसिया बनाने लगे कि ये बेदार कलीसिया थी, इसलिए हम इनके नाम को लेके आगे बढ़ेंगे। और फिर कलीसिया टाइटैफिस हो गई, बेदारी खत्म। क्यों? कि जिनके द्वारा बेदार हुई थी वो उन्हें प्रभु ले गया अपने साथ, आमीन, या सुला दिया। हालेलुया। उनका नाम लेके तुम बेदार नहीं हो सकते। तुम्हें बेदार होने के लिए व्यक्तिगत तौर पर खुदावन के साथ अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। आप है वचन के साथ? हमने फिर बताया बेदारी आपके अंदर है, जगाने की जरूरत है। हालेलुया। उस दिए को जलाने की जरूरत है। जलेगा कैसे? एक तेल के द्वारा। और तेल क्या है? पवित्र आत्मा। कहां से मिलता है? जब इसके साथ बैठते हैं, इनके साथ बैठते हैं वचन को खोल के, कब बेदारी जाग जाएगी समझ नहीं है। हालेलुया। और जब जागेगी तो पता पड़ेगा कि कुछ हुआ मेरे अंदर, आमीन। पवित्र आत्मा जब आता है, कुछ होता है और वो लेके जाता है कहीं उन वचनों में, उनकी गहराइयों में, जो आज के युग में उतरा। जब पवित्र आत्मा आया तो किसी डिनोमिनेशन में लेके नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें रोमन कैथोलिक में लेके जाएगा, नहीं बोलते, पेंटिकॉस्टल में लेके जाएगा, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कहीं नहीं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें मेरी ही बातों में से सिखाएगा और मेरी बातें स्मरण करना बताएगा। यानी जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो वचन में ले जाएगा। इसी जब पवित्र आत्मा लोगों में स्ट्राइक किया तो उन्होंने डिनोमिनेशन को छोड़ा और वचन की ओर भागे, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन में ले जाता है, ना कि डिनोमिनेशन में। आप है वचन के साथ?
तो देखिए आगे क्या हो रहा है, इतना हाल बुरा था। और देखिए ठीक समय बाहर उन मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन इत्यादि डिनोमिनेशन अभी कुछ जो बाहर निकल कर आएंगे और खुदा के पास वापस आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप ये जान लो कि ना तो मैं अभी और ना ही कभी भी लोगों के विरोध में रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो डिनोमिनेशन ही है, इवन वो संस्था का तंत्र है जिसके विरोध में मैं हूं। आमीन। मुझे लोगों से कोई आपत्ति नहीं है, आमीन। उनकी शिक्षाओं से, उस डिनोमिनेशन के तंत्र से जो उनके जीवनों में काम कर रहा है, उससे आपत्ति है, उससे दिक्कत है। नबी कहते हैं मैं लोगों से बड़ा प्रेम करता हूँ, मुझे तो इसके विरोध में होना ही है क्योंकि खुदा इससे नफरत करता है। इससे नफरत करता है, निकोलाइयों के काम से, उन लोगों से नहीं, बल्कि उन निकोलाइयों के काम से नफरत करता है। हालेलुया। हालेलुया। तंत्र से, एक झूठी शिक्षा से। अब आइए यहाँ पर 1 मिनट की रुकते हैं और दोहराए कि हमने थुआतीरा में उपासना के विषय में निकाल कर क्या देखा। मैंने कहा था कि वे अपोलो जो सूर्य देवता थे की उपासना किया करते थे, साथ ही साथ राजा की भी। अब ये अपोलो वो था जो दुष्ट को दूर भगाने वाला कहलाता था। और अपोलो वो लोगों से दुष्टता को दूर भगा दिया करता था, वो उन्हें आशीष दिया करता था और उनके लिए एक असली देवता था। यानी वो मसीहत जो थी, प्रभु यीशु मसीह की उपासना थी, लोगों ने सुनना, समझना, सोचना, देखना सब छोड़ दिया और वो देखते थे केवल अपोलो। कौन है अपोलो? अपोलो है जो दुष्ट को बाहर निकालता है, अपोलो ही असली देवता है। ऐसा बोल के वो उस अपोलो की उपासना में आगे बढ़ गया और जीसस की उपासना को छोड़ दिया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। उसकी उपासना में। कौन है अपोलो? दुष्ट को दूर भगाने वाला। वो लोगों से दुष्टता को दूर भगा देता है, वो उन्हें आशीष दिया करता था। आमीन। उनके लिए एक असली देवता था, वो लोगों को सिखाने वाला माना जाता था। उसने उपासना के विषय में समझाया और मंदिर के संस्कारों, देवताओं की सेवाओं, बलिदानों के विषय में और मृत्यु तथा मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में भी समझाया। तो वो के साथ सारी चीजें अपोलो समझा के जा रहा है। मरने के बाद ये होगा, हमारी रानी देवी है, हमारे ये फलाने देवता हमें अपने साथ रखेंगे और हम इनकी सेवा जतन करेंगे और बहुत सारी अप्सराएं होंगी, हमें जो डाक मधु पिलाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, मरने के बाद ये होगा। जैसे मोहम्मद कहते तुम जन्नत जाओगे, इतने लोगों को मार दो जो हमारे धर्म के लिए खतरा है, तुम मान जाओगे अब है वचन के साथ। बिल्कुल उससे मिलता जुलता ये धर्म है, अपोलो की उपासना। जिस तरीके से उसने ऐसा किया वो एक भविष्यवाणी के माध्यम से था। एक 3 पायों यानी ट्राइपोड वाली कुर्सी पर सम्मोहित अवस्था में बैठा करती थी। ट्रायंगल शेप की कुर्सी थी जिस पर वो बैठा करती। हालेलुया। और कैसी अवस्था में? नबी कह रहे हैं कि इंट्रेंस्ड वाली, यानी सम्मोहित कर देने वाली अवस्था, जो लोगों को आकर्षित करेंगे भाई। ऐसा उसने एक भविष्यवाणी होकर के इन कामों
शरीर में भविष्यतीन आई नहीं क्या? दिकोरा एक भविष्यतीन थी, और मरियम जो मूसा की बहन वो एक भविष्यतीन थी। इनका कैसा स्वभाव था? हालेलुया। ये ऐसे कुर्सी पर बैठ के शासन नहीं किया करती, सम्मोहित करने वाली अवस्था है, बल्कि एक भविष्यतीन होने के नाते इनकी बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमें किस तरीके से पेश होना है। हालेलुया। जैसे मैं पेश होंगी वही शिक्षा तो लोगों में जाएगी। अभी भविष्यतीन जैसे पेश हुई वही डॉक्ट्रिन लोगों में आ गई, और उन्होंने कुछ और नहीं, एक ऐसी व्यवस्था को, व्यवस्था कहना है, व्यभिचार को पैदा किया। आमीन। व्यभिचार जो गर्भवती होकर बाइबल का पाप को जन्मती है। हालेलुया। ये चीज है। यहाँ वो भविष्यतीन जो इजाबेल कहलाती है वो लोगों को सिखा रही है, और उसकी शिक्षा खुदा के सेवकों को मोहित कर रही है और उनसे व्यभिचार करवा रही है। आप है ये जो खुदा का जो कोई भी सेवक खड़ा है, कोई भी उपासना के तहत वो जब खड़ा है, व्यभिचार उससे कोसों दूर होना चाहिए। वो विचार के इर्द गिर्द भी ना भटके। आमीन। विचार से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब सोचिए, ये ऐसे सेवक और सेवकिन थे जिन्होंने व्यभिचार को बढ़ावा दिया और उन लोगों को जो पूजा करने आते थे सम्मोहित किया। आप जानते हैं क्या हो रहा है आज दुनिया में? हालेलुया। धर्म के नाम पर व्यभिचार बेचा जा रहा है, कुछ और नहीं। कौन थे बाबा शाबा जितने आए, आशा राम बोलो, राम रहीम बोलो, ये करते क्या थे? अपने उस क्या कहते हैं, जो बाबा का डेरा कहते थे जिसे, ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट के साथ मिल के उन्होंने जमीन को ऑथराइज कर लिया अपने नाम पे। एक मतलब एक क्या कहे, 10-12 गांव आ जाए उतनी बड़ी जमीन में, और वहाँ बाबा का डेरा है। आप बड़े बड़े क्या कहते हैं बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग, उनके साथ जुड़े हुए नेता श्रेता, पॉलिटिकल पावर और वो रिलीजियस पावर और वो सैटन पावर, तीनों एक साथ हो गए। तो क्या हो रहा था वहाँ अंदर में? व्यभिचार। जो लोगों को अच्छे जीवन का संदेश देता, शाम को व्यभिचार करता। आसाराम के साथ वही दिक्कत, और भी बाबाओं के साथ वही दिक्कत। सच बात है कि विचार बांट रहे हैं, धर्म का नाम लेकर विचार बांट रहे हैं। जो इजाबेल की शिक्षा जो है किस रीति से कीड़े के मार्फत उन लोगों को फैल गई दिखती है, ऐसे ही इस इजाबेल को डांट नहीं रहे हैं ब्रदर ब्रैनम। इस इजाबेल की शिक्षा का बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। आमीन। देखिए, यही इसका आत्मिक अर्थ है। विचार का मतलब है मूर्ति पूजा। भाई रे भाई, बोले आप जाके बाहर, आप जो मूर्ति पूजा करना है आप करें व्यभिचार। तो हमारे नबी ने बताया व्यभिचार का मतलब क्या करेंगे आप? नबी बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट व्यभिचार का मतलब है मूर्ति पूजा। यही इसका आत्मिक अर्थ होता है। ये एक अवैध मिलन है। आपकी शादी और कॉन्टेस्टाइन का मिलन दोनों अवैध थे। दोनों ने आत्मिक व्यभिचार किया था। प्रत्येक व्यभिचारी लिपट कर आपकी झील में ही जाएगा, खुदा ने ऐसा कहा है। और फिर कैथलिक कलीसिया की शिक्षा
कलीसिया एक स्त्रीलिंग है, वो एक स्त्री होती है, खुदा के वचन का इनकार करती है। ओब जो कि आधुनिक स्वरूप में एक वास्तविक अपोलो है, उसने लोगों को अपने आप को मूर्तियों से जोड़ना सिखाया। रोमी कलीसिया लोगों के लिए अब एक झूठी भविष्यवाणी बन गई है, क्योंकि उसने लोगों से प्रभु के वचन को ले लिया है और अपने खुद के विचारों को दे दिया है कि पापों की क्षमा पाने में क्या क्या होता है, खुदा की आशीषें कैसी आती है। और याजक तो इस हद तक दूर चले गए हैं कि इस बात को स्पष्ट रूप में कहते हैं कि उनके पास जीवन में ही नहीं बल्कि मृत्यु में भी सामर्थ्य है। भाई वे अपने आप से ही ये सिखाते हैं कि एक शोधन स्थान है, परंतु आप इसे वचन में नहीं पाते हैं। वे सिखाते हैं कि प्रार्थनाएं और सभाएं और धन आपको शोधन में से निकल कर स्वर्ग पहुंचा सकती है। वो पूरा का पूरा तंत्र जो इसकी शिक्षा पर आधारित है वो झूठा है। ये खुदा के वचन में खुदा के प्रकाशन की अटल नींव पर स्थापित नहीं है, बल्कि अपनी ही शैतानी असत्यों की अस्थिर डूबती बालू पर ही टिकी हुई है। और बालू एक दिन ढह जाएगा जब लहरें आएंगी। आमीन। कलीसिया सीधे संस्थागत अवस्था में डिनोमिनेशन और इसलिए झूठी शिक्षा पर पहुंच गई। ये सही बात है। रोमन कैथोलिक विश्वास नहीं करते हैं कि खुदा अपने वचन में है, जी नहीं, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं खुदा 2000 साल पहले आए, प्रभु यीशु मसीह वही खुदा है। तो क्या वो खुदा वचन नहीं थे? यूहन्ना बताता है आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ। वो खुदा अपने वचन में है। आप है वचन के साथ? वो कहते वो थे भाई, हम कहते हैं बिल्कुल, हम डिनाई नहीं कर रहे वो थे, लेकिन आज कहाँ है? जॉन यही तो पकड़ रहा है बारीकियां, वो उकाब। वो कहता है जो आत्मा मान लेती है यीशु मसीह शरीर में हो गया है, वो खुदा की ओर से। जो आत्मा नहीं मानती यीशु मसीह शरीर में हो गया है, वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। आप है वचन के साथ? जी नहीं। यदि वे करते हैं तो उन्हें मन फिराकर वापस आना पड़ता है, परंतु वे कहते हैं कि खुदा अपनी कलीसिया में है। बिल्कुल भी नहीं। इससे बाइबल कैथोलिक चर्च का इतिहास बन जाती है। ऐसा है ही नहीं। देखिए, उन्होंने सिर्फ पानी के बपतिस्मे के साथ ही क्या कर डाला है, उन्होंने इसे मसीही बपतिस्मा होने से हटाकर लकबों में यानी टाइटल में एक मूर्ति पूजा बना डाला है। आप है वचन के साथ? खुदा अपने वचन में नहीं, इसमें खुदा कलीसिया में। और इसलिए पहली कलीसिया ये मानी जाती है रोमन कैथोलिक, क्योंकि है भी, लेकिन वो पहली जेन्युइन रोमन कैथोलिक कलीसिया थी जो मसीह के नाम से अपना सर कटा सकती थी। कैथोलिक कलीसिया। आमीन। आइए मैं आपको एक अनुभव के बारे में बताता हूं जो मुझे एक कैथोलिक याजक से प्राप्त हुआ था। एक लड़की जिसका मैंने एक बार बपतिस्मा दिया था, वो कैथोलिक बन गई। तो याजक उसके विषय में मेरा साक्षात्कार करना चाहता था। उससे पूछा कि किस प्रकार का बपतिस्मा हुआ था उसका। मैंने उसे बताया कि मैंने उसे मसीही बपतिस्मा दिया है, जो कि मेरी जानकारी के अनुसार एकमात्र ही है। मैंने उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में पानी में दफनाया था। याजक ने मुझसे कहा कि एक समय पर कैथोलिक कलीसिया ऐसी ही किया करती थी। बिल्कुल सही बात। तुरंत ही मैंने उससे पूछ लिया कि कैथोलिक कलीसिया कब ऐसा किया करती थी, क्योंकि मैंने उनके इतिहासों को पढ़ रखा था और मुझे नहीं दिखा था वो क्या कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वो बाइबल में पाया जाता है और ये कि यीशु मसीह ने ही कैथोलिक चर्च को संगठित किया था। वो कैथोलिक याजक नबी को ऐसा बता रहा है। मैंने उससे पूछा कि कहीं वो ये तो विश्वास नहीं करता कि पतरस वाकई में पहला पोप था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि पतरस था पहला पोप। हाँ, वहां से कैथोलिक कलीसिया पनपी है। यानी यीशु मसीह ने स्थापित किया कैथोलिक कलीसिया। कैसे? पतरस के रूप में, जो कि पहला पोप था।
जब वो कह रहे हैं पतरस मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, बेटा उसने पतरस पर अपनी कलीसिया बनाई जो हमारा पहला पोप था। ये है पहली रोमन कैथोलिक कलीसिया जो वहां से निकल करके आई। मैंने कहा खुदा कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर अपनी कलीसिया नहीं बनाएगा जिसने 3 बार खुदावन का इनकार किया। आप है वचन के साथ, बल्कि उसने उस चट्टान पर जो प्रकाशन पतरस में से निकला था और आत्मा के द्वारा, उन्होंने कहा उस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जब कभी कोई जन, कोई लोग, कोई ग्रुप प्रकाशन से भरा होगा वो मेरी कलीसिया होगी। एक दिन 120 लोग खुदावन की आत्मा के द्वारा प्रकाशन से भर गए। बोला ये है मेरी पहली कलीसिया। पेंतकोस्त के दिन पर अजूसा स्ट्रीट पर 1906 में, हालेलुया, कुछ लोग प्रकाशन से भर गए। वो है पेंटिकॉस्टल चर्च, खुदा के लोग। आमीन। वो है जो प्रकाशन से भर गए। हालेलुया। उसने कहा था पत्र, मैंने उससे पूछा कि जनसभाओं की प्रार्थनाएं लैटिन में ही बोली जाती है या नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वे ही है और कभी भी बदली नहीं जा सकती। उसने कहा कि ये बात सत्य है। जो पब्लिक प्रेयर होती वहाँ पर, जनसभाओं मीटिंग होती जो उनकी, उसमें लैटिन भाषा में वो प्रार्थना करते हैं। उसने कहा कि बात सत्य है। मैंने उसे बताया कि मैं सोचता हूँ कि वे उससे जो वे शुरुआत में थे काफी दूर भटक चुके हैं। हालेलुया। शुरुआत की जो कैथोलिक कलीसिया तो कभी ऐसा नहीं करती थी। वो करती थी जो वचन में पाया जाता है। उसने बैप्टिज्म भी वचन के आधार पर लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये कैथोलिक कलीसिया आज की जो मॉडर्न कैथोलिक कलीसिया, ये उससे कई दूर चलेगी। मुझे नहीं पता। मैंने बताया कि यदि कैथोलिक कलीसिया वाकई में प्रेरितों कामों की पुस्तक में विश्वास करती है तो फिर मैं एक पुराने तौर तरीके वाला कैथोलिक हूँ। उसने मुझे बताया कि बाइबल कैथोलिक कलीसिया का ही दर्ज इतिहास है और यह कि खुदा कलीसिया में ही है। बिल्कुल भी नहीं। बाइबल कभी भी कैथोलिक कलीसिया का दर्ज इतिहास नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद, हालेलुया, वो कलीसिया तामीर हुई, बाइबल में नहीं। आमीन। बाइबल कभी भी उस कैथोलिक कलीसिया का दर्ज इतिहास नहीं। मैंने उसके साथ असहमति जाहिर की क्योंकि खुदा अपने वचन में है। खुदा ही सच्चा और हरेक मनुष्य झूठा ही साबित होगा। यदि तुम उस पुस्तक में से कुछ भी निकालो या उसमें से कुछ भी जोड़ो तो खुदा ने वायदा किया है कि वो उन पर उस सारी विपत्तियां जोड़ देगा और उनके हिस्से को जीवन की पुस्तक में से निकाल देगा यदि वे उसमें से कुछ भी घटाने की जरूरत करे। हालेलुया। जो प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19 में लिखा है। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ किस प्रकार रोमन कैथोलिक कलीसिया विश्वास करती है कि खुदा चर्च में है बजाय अपने वचन में। यहाँ है पोप जॉन 23वें की डायरी में से एक उद्धरण। पिछले 3 वर्षों के दौरान एक पोप के रूप में जब से मैंने भय के साथ कंपकपाते हुए इस सेवकाई को कबूल किया, प्रभु की इच्छा, विशुद्ध आज्ञाकारिता, वो क्या पढ़ रहे हैं? जॉन पॉल 23वें की किताब पढ़ रहे हैं, उनकी एक डायरी पढ़ रहे हैं और वो कह रहा है, देखिए, भय के साथ कपकपाते हुए इस सेवकाई को जब मैंने कबूला, प्रभु की इच्छा की विशुद्ध आज्ञाकारिता में होते हुए जो कि मुझ तक पहुंचाई गई, कार्डिनलों के पावन संघ के माध्यम से पवित्र रीति से मेरा अनुभव इस वचन की गवाही देता है और मेरे लिए हृदय स्पर्शी और हमेशा बने रहने वाली वजह से और उसके लिए सत्यवान बने रहने की खुदा में संपूर्ण भरोसा है, उस सभी के विषय में जो वर्तमान है और सिद्ध शांति भविष्य के विषय में। तो नबी कह रहे हैं, ये पोप कहता है कि खुदा ने कलीसिया के द्वारा बोलकर अपनी इच्छा
प्रकट की। कितनी गलत बात है ये। खुदा अपने वचन में है, आमेन, हालेलुया। और ये पोप क्या कह रहा है? कार्डिनलों के पावन संघों के द्वारा, आमेन, वहां पर बैठे हुए, यानी कलीसिया के द्वारा। खुदा अपने वचन में है और वचन के द्वारा बोलकर अपनी इच्छा को जाहिर करता है। उसने यह भी कहा कि उसने मनुष्यों के वचन में अपना संपूर्ण भरोसा रखा है और इसके द्वारा पूरी शांति के साथ उसकी आज्ञा मानी। ये बड़ा सुंदर सुनाई देता है, परंतु ये कितना गलत है, ठीक उस बिगाड़ की तरह जो अदन की वाटिका में हुआ था। सुनाई बड़ा अच्छा लग रहा है। उसने मनुष्य के वचन पर भरोसा रखा है और उस वचन पर विशुद्ध शांति देता है। बहुत भली बात नहीं है, बहुत भली बात है। उनको ऐसे कह रहे तुम सब फल खा सकते हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वो खुदा है तुम्हारा पिता, तुम्हें मारने के लिए थोड़ी बनाया है। सुनने बड़ा अच्छा लगा। देखो उसको, देखो तो सही, फल कितना खूबसूरत है भाई। और खूबसूरती चीजें होती क्यों है? ताकि उसका लाभ लिया जाए। आमीन। खूबसूरत चीज है, हालेलुया। ये बिल्कुल अदन की वाटिका जैसे हुआ। हम यहाँ पर प्रकाशित, भाई हम यहाँ पर प्रकाशित सत्या में आए और इस स्त्री को देखे, इस कलीसिया को जो गलत भविष्यवाणियों पर जी रही है और खुदा के वचन पर नहीं। पहली आयत में जो 17 अध्याय है, खुदा उसे बड़ी वैश्या बुलाता है, हालेलुया। वही वैश्या क्यों है? क्योंकि वो मूर्ति पूजा में है। वैश्या बनने का एक कारण क्यों है? क्योंकि वो उन सिद्धांतों में, शिक्षाओं में जो मूर्ति पूजा के नीचे आती, जो बाल और एस्तोरेत की पूजा करते हैं, हालेलुया, तमाम चीजों में उसने लोगों को पकड़कर उसी चीज में खींच भी लिया है, अपने साथ कुछ को मिलाने। मूर्ति पूजा का क्या इलाज है? हालेलुया। उसका इलाज एक ही है और वो है खुदा का वचन, आमीन। तो यह स्त्री एक वैश्या है क्योंकि उसने वचन को छोड़ दिया है। वहां वो बहुत सारे पानियों पर बैठी है, जिसका अर्थ होता है लोगों की भीड़। पानी मतलब लोगों की भीड़। इसे तो निश्चय ही झूठी कलीसिया होना चाहिए, क्योंकि खुदा की कलीसिया तो छोटी है, आमीन। वो बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, थोड़े ही होंगे जो उसे पाएंगे, हालेलुया। थोड़े ही होंगे जो इन्हें पाएंगे, पहचानेंगे, जो आज के युग में उतर आया। ध्यान दीजिए, वो खुदा की निगाहों में किसके जैसी है? इसे कोई मतलब नहीं कि वो लोगों को कितना अद्भुत दिखाई देती है और कितनी दार्शनिक सुनाई पड़ती है। वो अपने विचार की मदिरा से गंदगी की हद तक नशे में धुत है। अब वो शहीदों के लहू को पीकर मदमस्त थी, ठीक इज़ाबेल की तरह, जिसने नबियों और याजकों की हत्या की और खुदा के लोगों को नाश कर दिया, जिन्होंने बाल के आगे झुकना और उसकी आराधना करना कबूल नहीं किया। और ठीक यही है जो कैथोलिक कलीसिया ने किया। उन्होंने उन लोगों को मार डाला जो पोपी राज्य के आगे नहीं झुके, जो मनुष्य के वचन के बजाय खुदा का वचन चाहते थे, उन्हें मार डाला गया, अक्सर क्रूरता पूर्ण तरीकों से। परंतु ये कलीसिया जो मृत्यु के माध्यम से चलती थी, स्वयं मृत थी और ये ना जानती थी, और ये जानती तक नहीं थी। उसमें कोई जीवन नहीं था और ना ही कोई चिन्ह उसके पीछे आए, हालेलुया। बगैर चिन्ह के पीछे आया तो एक छाप जो है पशु की, आमीन। 666 इसके साथ जुड़ा, हालेलुया। लेकिन धन्यवाद देते हैं, अगर उसके साथ 666 जुड़ा तो हमारे साथ 777 जुड़ा, 777 यानी अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। खुदा का नाम बहुत आमीन। एक अनुग्रह हमारे साथ जुड़ा जो 3 बार पुकारा गया, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम बहुत बहुत मुबारक। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई हो। इन तमाम बातों के लिए जो आपने अपने वचन के द्वारा हमें समझाई, आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई करते हैं। प्रभु आगे भी आप हमें संभालिए, बचाइए, संग और साथ होइए और वचन की परिपूर्णता में लेके चले। तमाम बुरी बातें, दुष्ट की चाल,
शैतान की युक्ति हमारे जीवनों से दूर की जाए। केवल आपका पवित्र आत्मा और आपका वचन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ। तो प्रभु जी, क्या नबी आपने रखा प्रभु हमारे लिए, जो आप बात उन्हें बताते थे वो उस पर डटे रहे, चाहे कोई अपनी झूठी शिक्षाओं के द्वारा उन्हें भरमाना चाहे तो भी वो भ्रम में नहीं पड़े, क्योंकि जो उनके पास था वो बड़ा था, जो संसार में उससे बड़ा था वो। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना नबी को उसके साथ भेजा, और वैसे ही आज अपनी चुनी हुई दुल्हन को उस बड़े पवित्र आत्मा के साथ भेज रहे हैं। द ग्रेट होली स्पिरिट, महान आत्मा, एक सातवीं आत्मा, जिसके तहत आज आप अपने लोगों को चला रहे हैं और उनकी अगुवाई कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु, जैसे नबी का आप अपने वचन में हैं, तो प्रभु ये बात एकदम सत्य है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता आज भी। और जब हम यहाँ खड़े इस 27 जून को, आप अपने इस वचन में पाए जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाएं, क्योंकि आप कल आज और युगानुग एक समान है। धन्यवाद देते हैं। उनको मेरा भाई बहन कमजोरी और बीमारी को महसूस कर रहे हैं प्रभु, आप उनके शरीर से हर एक कमजोरी को निकाल दें, संपूर्ण रीति से चंगाई दें, आगे कार्यों में उनकी सहायता और मदद करें। ओ प्रभु जी, रहम करें, आपका अनुग्रह होने पर आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाएं। जब हम आए जैसे सुरक्षित प्रभु जी पहुंचे आपके अनुग्रह के नीचे होते हुए, वैसे जब जाते हैं घरों में प्रभु, आपका अनुग्रह, आपका दूत हमारे साथ हो, कोई दिक्कत परेशानी रुकावट रास्ते में ना आए, आपके अनुग्रह के नीचे सही सलामत पहुंच के आपके नाम को धन्यवाद दे सके और आपके नाम में जी सके, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सके लॉर्ड, जो आपने हमारे लिए उठाया। ओ खुदावन, धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आप अपने वचन में पाए जाते हैं और ये दुल्हन उसी वचन से गर्भवती है। उसी वचन को इसने ओढ़ा हुआ भी है, उसी वचन को ये बोलती है, उसी वचन को ये खाती है, उसी वचन पर ये चलती है, उसी वचन को देखती है, उसी वचन के लिए गाती है, उसी वचन के लिए झूमती है और कहती है मेरा वचन, मेरा प्रेमी आ गया। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ सहायता करे, मदद करे और अपने वचन के दायरे में आप हमें ले चले। उस लहू के नीचे बने रहने का पसंद, कोई बुरी बात हमें ना पाई, केवल पाई जाए तो केवल आपका वचन। आपको धन्यवाद, हर एक को नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से आपके ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।